गाना गाना क्या गाएगा जी? हाँ सब कोई गाएंगे जी, सब कोई गाएंगे है ना। हाँ तो चलेगा ना, तो सब गाते हैं जी। ठंडा तोलन के बाद में सब ठंडा तोलन के सलामी आपको दे देना है। ठीक है ना टोपी गार्जियन? हाँ ठीक है, सामने तकिए तो ये जो ना खाई रहा है इसके सामने ही होना चाहिए ऐसे। अब तेरी पी सर आप ठीक है सर। हाँ हाँ इधर आइए। अलग थे लाल थे फूल खत्म कर दिया। हाँ फूल तो दीजिए तो साफ करिए। अच्छा ना अगरबत्ती अलग जलन है अपने जब कहली था अगरबत्ती के बारे में आइए डॉक्टर साहब आइए। ऐसे अगरबत्ती बुला के सब बोले बोले घर लेगा। पकड़ेगा नीचे ऐसे सब बोले बोले बुला दे। हो गया वो है कि ये है नीचे वाला, ऊपर वाला भी होगा वहाँ ना ना नीचे वाला है। अच्छा यही ना है, खींचे ना सर। हाँ खींचिए। बंधन सही नहीं था सर। नहीं सर सर पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। शुभ नामे गावे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा विनायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे तिरंगे झंडे की जय, अमर शहीदों की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वीर भगत अमर रहे, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। रानी लक्ष्मीबाई की वंदे वंदे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देसी आयुर्वेदिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बोलिए आइए। आज 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग भारत के शहीदों को नमन करते हैं एवं हम लोग
आज के ही दिन आज़ादी जो मिली थी उसका हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज का मुख्य दिन जो है शहीदों का दिन है। आज के ही दिन हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था और हम लोग इस उपलक्ष्य में सारे भारत के लोग, सारे भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग, माता बहनों एवं भाइयों सब मिलजुल कर इस देश की आज़ादी के लिए हम लोग खुशी मनाते हैं। और आज के दिन हम यह प्रण करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हर हालत में, हर परिस्थिति में मैं या हम लोग पूरे देशवासी मिलकर भारत की एकजुटता, स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी जी, गार्जियन आप कुछ बोलिए। आइए आप कुछ बोलिए, इधर आ जाइए सामने। हम सब आज भारतवासियों, यह भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी जातियों का, सभी वर्गों का एक समान माना जाता है। आज हम सब इसी तारीख को 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। भारत देश आज़ाद होने के मतलब है कि हम सब भारतवासी आज़ाद। इसी शुभ अवसर पर साथ साथ उन शहीदों को हम लोग नाम लेते हैं जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने वह माता सपूत, अपनी माँ के सपूत नहीं बल्कि भारत माता का सपूत है, उनके यादगारी में हम सब पूरे भारत के और गांव-गांव, घर-घर में आज यह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। हम लोगों को खास करके नौजवान लोगों को चाहिए कि इस भारत का जो हमारा झंडा है, जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को किसी भी कीमत पर बहुरने नहीं देना है, दुश्मनों के यहाँ आने नहीं देना है। हम सब एकत्रित होकर करके और इस भारत माता की लाज को बचाना है और हम अपने आप को सुरक्षित रहना है। आज मेन मुख्य कारण है ये। और यह देश की आज़ादी में कितने खून खराबा हुआ, कितने खून खराबा हुआ, जो यह निर्दयी अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अधिक से इस भारत देश पर 17 बार चढ़ाई हुआ, खून हुआ, मुगल हुआ, पठान हुआ, लास्ट में अंग्रेज आया था जो 17 बार इस भारत पर चढ़ाई हुआ था। लेकिन सबसे अधिक अत्याचार हम लोगों को अंग्रेजों ने किया था। उसके तबाहियत से यहाँ के लोगों ने और गांधी जी का नेतृत्व हुआ, उनकी यादगारी में हम लोग देश के आज़ाद करने के लिए सब एकत्रित होकर करके और लड़ाई लगे थे। एक उद्धा नाम के लड़की थी, पासिन के, उद्धा पासिन नाम थे, उद्धा नहीं उद्धा नाम के नाम के पासिन थे, जो एक पेड़ पर चढ़ गया था। वो एक पेड़ पर चढ़ गए थे और भारत में आकर के युद्ध, इधर से भारत का सेना और उधर से सब अंग्रेज का सेना सब आए हुए थे। और वह लड़की वहीं से चढ़ करके 650 को मारा था। लोगों ने देखा कि आखिर हुआ है कहाँ से, कहीं से नहीं चल रहा है। तब जब उसको होगा तो पेड़ से कुछ पत्ता टूट कर गिरने लगा। तब लोग देखा ऊपर तक गिरो है, वही उसको वहीं से मारने के लिए कोई मारा। अंग्रेजों ने मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह उद्धा पासिन की बेटी अब विवाहित थी, वह उद्धा पासिन की लड़की, वह अपने से गोली खाया और वो समाप्त कर दिया। ऐसे ऐसे हमारे इस भारत देश को नारी हुई, लड़की हुई, पूत सपूत है। हम लोग को भी चाहिए, हम लोग को केवल आजाद जो मिल गया है उस आजादी को बरकरार रखना है, उस आजादी को बरकरार रखना है। वहाँ पर सब एकत्रित होकर के बरकरार रखना है। और विशेष नहीं, इतने कह करके हम अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। सब शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सब शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर जीपी जी अकेला अमर रहे, डॉक्टर जीपी जी अकेला जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके सब चला चुटिया है, सब जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भारत माता की जय। आइए कुछ बोलिए महमूद साहब जी, आइए। आज यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित गण एवं मेरे साथी भाई एवं बहनें, मैं सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बात है आज दोस्त कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और आज हम इस झंडे की छाया में आज हम उन शहीद अमर शहीदों की यादगार को हम लोग मना रहे हैं। इसके पहले हम लोग यही है कि इसको बरकरार करने में, इसको तिरंगा को लहराने में हमारे भारत के सपूतों ने अपनी जान की बलि लगा दी। कितने माताएं की मांग धुली, कितने की गोद सुनी हो गई और खून की धारा बही। इतना के बावजूद इस तिरंगे को हमने सलामत किया। लगभग आज 200 वर्षों, इसके पहले 200 वर्षों लगभग हम लोग आज़ादी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन आज इस तिरंगे को हमने हासिल किया। उन वीर शहीदों को सत सत नमन। और हम लोग आज ये प्रण लें, ये शपथ लें कि आज जितने खून बहा करके, जितने बलिदान दे करके इसको सलामत रखा गया है, बरकरार रखा गया है, इसको हम लोग यूं ही इसके एकता को खंडित ना होने दें दोस्तों। और समय कम भी है और लोग बोलना है, ये बहुत कम समय में बोल करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी। छोटू आप कुछ बोलेंगे? हैं सिराज भाई आइए। और कोई गार्जियन? थोड़ा लग रहा था कि आप कुछ बोल देते, कुछ भारत माता के नाम पर गार्जियन आप आए हैं। आप देखिए महात्मा गांधी के बिजनेस को करते हैं देश के। आइए आइए ना, जे आपको कहना दीजिए, आइए ना, कुछो कह दीजिए। ये हमारे गार्जियन है जो खादी भंडार चलाते हैं, अभी भी देश के देसी चीजों को जीवित रखे हैं, देसी चिकित्सा जैसा। सभी आगंतुक भाई बंधु का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जेपी जी अकेला जो द्वारा आमंत्रित किया गया है, इसलिए इनको हार्दिक बधाई देता हूं। 15 अगस्त जो है कि आज़ादी का त्यौहार तो है ही, और इसको पहले भी हम लोग गुलाम ही थे। ऐसी बात नहीं थी कि अंग्रेज ही गुलाम था, उसको जिम्मेदार द्वारा हम लोग गुलाम थे, आपसे गुलामी थे और अनंत लोग से ही गुलामी थे। आज़ादी तो मिली, ये क्या कहते हैं 1947 में, वही वास्तविक आज़ादी है, लेकिन इसमें भी कुछ व्यवधान है, उतना इस जगह नहीं कह सकते हैं। इसलिए सभी को नमन करके मेरी वाणी समाप्त करता हूं। आइए कोई मैडम, ना ना आप आइए, बोलिए। सही है ना, गलत कर दी, सही है। अंदर उसको आप कर लेते, ऐसे करिए। हाँ समय को देखते हुए बोलिए। सम्माननीय राष्ट्रध्वज, हमारे उपस्थित चेयरमैन साहब और सारे ट्रस्ट के मेंबर गण, आगंतुक सज्जन वृंद, यह भारत का जो नक्शा है, इस ऐसा हम लोग सभी जानते हैं कि विभिन्नताओं में एकता का देश है, मगर यहाँ की भाषा में विभिन्नता है, बोली में विभिन्नता है, यहाँ की संस्कृति में विभिन्नता है, यहाँ की वेशभूषा में है, सब कुछ में है। लेकिन जरा हम गौर करें तो ये पाएंगे कि भारत की इन तमाम चीज़ों में विभिन्नता नहीं है, बल्कि प्रकृति ने भारत का जो नक्शा है, उस नक्शे को अगर हम गौर से देखें, जो मानचित्र है कि पूरे विश्व के मानचित्र पर हमारा भारत का मानचित्र बहुत ही बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत ही नहीं बल्कि उसकी बारीकी बहुत बढ़िया है। क्या है? ये भी एक विभिन्नताओं में
अगर हम इसको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये पाएंगे कि यहाँ विभिन्नताओं में एकता का देश है हमारा भारत। एक तरफ उच्च तापमान तो दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान, एक तरफ अनावृष्टि तो दूसरी तरफ अतिवृष्टि, एक तरफ वो भारत की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उसके उत्तर में, तो दक्षिण में उनके पैरों को पखाड़ती हुई समुद्र की अतल गहराइयां, जहां हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों महासागर हमारे भारत माँ के पैरों को धोती हैं। वहां पर हमारे ऊपर में देखा जाए तो हिमालय की पर्वतारोही एकदम मुकुट की समान शोभायमान लगती है। और इस तरह से हम इसके सारे पक्षों को देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यह काफी विभिन्नता का क्षेत्र है। कहीं पहाड़ है तो कहीं नदी है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं जंगल है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम पाएंगे कि यहाँ पर विभिन्नताओं में एकता का देश है। इस बात का हम संदेश लें हम सभी भारतवासी कि हम सब विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, तमाम लोगों सब विभिन्नता रहते हुए भी हम सभी एक होकर, एकजुट होकर इस भारत माता की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखें। इस बात पर हम कहना ये चाहेंगे राष्ट्रीय प्रेम में कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वर्तमान में एक बात मैं कहना चाहूंगी, शायद किन्हीं लोगों को पता होगा यहाँ के बारे में, कि अभी जो शहीद जगतपति जी हमारे ओबरा के खराटी पुल से जहाँ पर ये हैं, ये हमारे जब लाल किला पर सातों ये शहीद स्मारक जो आप देखते हैं, सातों जो हमारे शहीद हुए हैं उनमें एक शहीद हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये बहुत गौरव की बात है हम सबों के लिए कि हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, वहाँ के जन्मस्थली हैं जहाँ से एक वीर सपूत हमारे शहीद हुए थे इस झंडे को गाड़ने में। अभी एक सप्ताह पूर्व औरंगाबाद से एक चित्रांश सभागार से उनकी लिए माल्यार्पण, उनके लिए एक सभागार निकली और उनको माल्यार्पित किया गया। और अभी भखरवा मोड़ का नाम या जो पुल अभी क्रॉस किया है उसके लिए आपको कमल किशोर सिन्हा जो इनका नवभारत टाइम्स के पत्रकार हैं औरंगाबाद के, उन्होंने लिखित रूप से सरकार को ये किया है कि इस भखरवा मोड़ का नाम शहीद जगतपति के नाम से रखा जाए। ये मतलब अंदर की बात है, मुझे ज्ञातव्य है, इसलिए मैंने सोचा आप सभी दाऊद नगर के निवासी हैं, हम अगर जानते तो आपको इस चीज से अवगत कराएं। तीसरी बात कि अभी जो हम लोग नारी पक्ष की बात कुछ उठाना चाहेंगे कि आज हमारी जो देश की आज़ादी है, 77वां जो हम आज़ादी मना रहे हैं, ये भारत की आज़ादी की बात नहीं, नारियों की आज़ादी मिली है भारतवर्ष में। हम इतना अमेरिका को, स्विट्जरलैंड को बड़े देश मानते हैं, लेकिन वहाँ भी नारी की आज़ादी के लिए 77 मतलब नारी को वोट देने का अधिकार जो मिला उन देशों में, वहाँ 70 दशक के बाद मिला। हमारा जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय से हमारी भारत की नारियों को वोट देने का अधिकार है, जिसके कारण यहाँ पर जैसे 1966 में इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री बनी, आपको अभी ये प्रतिभा पाटिल, ममता, ये अभी द्रौपदी मुर्मू, ये अभी आपको राष्ट्रपति के रूप में है। ये हमारे जैसे यहाँ की देश की नारियों को वोट मिलने के अधिकार की वजह से, भले ठीक है एक तरफ अभी कुछ न कुछ दलित भी हैं, कुछ न कुछ प्रताड़ित भी हैं, मगर फिर भी अगर एक तरफ देखा जाए तो यहाँ आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन एवं हम उम्र भाई बंधु तथा हमारे महिला साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। सबसे पहले मैं उन वीर सपूतों को सब लोग सर झुका करके हार्दिक अभिनंदन करेंगे जो इस देश के लिए शहीद हो गए। उन सपूतों के लिए हम सभी मिल करके हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके बाद उन माता को भी लाख लाख शुक्रगुजार और हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो ऐसे सपूतों को पैदा किए थे, पालन पोषण किए थे। इसके बाद उन विधवाओं जो अपना पति खो चुके
उन बालकों जो अपना पिता खो चुके हैं, उन सभी के लिए विशेष हार्दिक। दोस्तों, हम लोग आज भले आज़ाद भारत में हैं। 1947 में आज़ादी हुआ, लेकिन 1857 से बिगुल फूंक दिया गया था। 90 बरस लगा, 90 साल इस आज़ादी को मिलने में लग गया। आज जितना आज़ादी से हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो आज़ाद आपका गुलामी के समय में जो दादा परदादा हम लोग को जिए हैं, उनको मालूम है कि क्या गुलामी होता है। बस खाए भर मिलता था लोगों को, बस खाने भर मिलता था जी। 1 रुपया भाड़ा भी नहीं आपके पास रहता अगर उनका मर्जी नहीं होता तो। इतनी बड़ी, और ये 90 साल में बहुत सारे वीर तो हमारे शहीद हो ही गए। उस शहीद होने में हमारे देश के महिलाओं का भी कम योगदान नहीं है। किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक की बेटी तो उस लड़ाई में अपना योगदान दी ही। लेकिन हमारे राष्ट्रगान में गाया जाता है कि कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। पद्मिनी उसको बोला जाता है जिसको हवा के झोंके से बाल टूट जाता है। पद्मिनी उसको बोला जाता है जिसको सीख से मार देने पर ब्लड आ जाता है। वैसा वैसा सुकुमार बालाएं और कूद पड़ी थी हजारों की संख्या में जहां तोप से आग निकल रहा था। वो सब त्याग का देन है कि आज हम लोग आजाद हुए हैं। लेकिन सिर्फ आज बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, दादा के समय में भी सुना, 15 अगस्त के दिन बड़े बड़े लीडर और नेताओं के मुंह से कि आज के बच्चे कल के देश के भविष्य हैं। ये दादा के जमाने में भी सुना, पिताजी के जमाने में भी सुना। आज के जिस समय दादाजी बोल रहे थे कि आज के बच्चे कल के देश के भविष्य हैं, उस समय पिताजी बच्चे थे। जब पिताजी बोले कि आज के बच्चे कल के देश के भविष्य हैं, उस समय हम लोग बच्चे थे। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि आज के बच्चे कल के देश के भविष्य हैं। थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। जो 18 साल से 24 साल के हमारे यहाँ युवक और युवती देश में है, वो सबसे ज्यादा है, 60% है। वो सबसे ज्यादा है, 60% है। और 18 साल से 24 साल के युवक युवती जिस काम में लग जाते हैं, उससे कोई भी देश का तरक्की होता है। और अगर 18 से 24 साल के बीच में है और अगर कहीं कोई जगह नहीं मिला हुआ है, तो अपना एक निर्णय ढूंढ लीजिए। अब बात रही आजादी की। आजादी की मतलब थोड़ा 5 मिनट के अंदर 2 मिनट में मैं समझाना चाहता हूँ। आजादी तो हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग पूर्ण रूपे में आजाद नहीं है। आप अपने स्तर से अपने यहाँ ढूंढ लीजिए। सबसे पहले घरेलू आजादी। आपको घरेलू आजादी है या नहीं? आप सभी के सामने बात रख सकते हैं कि नहीं? आपके बात को वैल्यू है कि नहीं? इसके बाद में स्थानीय स्वतंत्रता। जहां पर आप रहते हैं वहां पर दबा के तो न रखा जाता है। अगर ऐसे दबा करके रखा जाता है तो आप जगह को बदल दीजिए। स्थानीय जगह पर वैसे जगह पर तो नहीं न रहते हैं जहां पर आपको वोट देने में टसल करना पड़ता है जी। दूसरे जगह कार्ड बनवा लीजिए, दूसरे जगह रहना पसंद कर लीजिए। वैसे स्थानीय जगह में तो नहीं न रहते हैं जहां बाल बच्चों के लिए स्कूल, बाल बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अगर ढंग का नहीं है तो ऐसे जगह पर मत रहिए। अभी से भी उस गुलामी से निकलिए। शायद आपको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं जी। इसके बाद आप आइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां हर ओर कानूनी दाव पेच चल रहा है। उसमें देखिए कि अगर आप कमजोर हो रहे हैं, उसका हम गुलामी है, तो उसको भी अपने स्तर से आप सुदृढ़ कीजिए। अंत में मैं बताता हूं कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता है कि नहीं। आप जो कमा रहे हैं उससे बाल बच्चों परिवार की परवरिश अच्छा से चल रहा है कि नहीं। अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इनकम नहीं है, अगर आप बौना पड़े हुए हैं, तो उस पर बार बार आज 15 अगस्त है विचार करने की जरूरत है दोस्तों। बार बार विचार करने की जरूरत है। अभी
घरेलू स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं का स्थिति है, घर से मत निकलो, वहां मत जाओ, वो काम मत करो, इस पर यहाँ पर जितने भी जेंट्स लोग उपस्थित हैं अपने अपने घर में उन महिलाओं को, बेटियों को स्वतंत्रता दें, संस्कार भरें, बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए। बहुत मायने में हम लोग अभी गुलाम हैं, सिर्फ लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं। हर ओर लूट का तांडव मचा हुआ है। और आज 15 अगस्त है, ज़्यादा भाषण देने की बात न है। अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको ऐसा काम करना होगा जिससे आपके अलावे 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी और लाभान्वित होते हैं। जी, अकेले कुछ बिजनेस करके जी रहे हैं, आप देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और जहां देश सेवा के नाम लेते हैं तो आपको ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी आदमी हम लोग उपस्थित हैं, आज के बाद से अमल कीजिए कि हम कुछ वैसा काम करें जहां हमें 100 रुपया का इनकम हो तो हमारे जरिए अगला के भी 50 रुपया का इनकम हो, उसके अगला को भी 25 रुपया का इनकम हो। कुछ इस तरह की बातें सोचिए कि हम लोग ग्रुप बना करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तब देश के तरक्की होगा। उसमें घरेलू महिलाओं का स्थान क्या होना चाहिए, बिल्कुल खुलम खुला होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर के जी हम आज 45 साल पहले से जो संस्था हमारा देसी चिकित्सा चल रहा है, उसमें आज हम जो 17 साल से वैद है, रोजी रोटी के लिए उसमें वैद तो है ही, उतना जरूरी नहीं है कि वहाँ वैदगिरी करेंगे तो चलेगा, हमें और भी साधन है, चलेगा। लेकिन देश सेवा की भावना उस संस्था में है, इसलिए आज तक हम उसमें वैदगिरी करते हैं। और आज जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, शायद वही भावना का रिजल्ट है कि आज आप लोग इतने आदमी हमारे इस पटल पर आ करके कुछ 1000, 2000, 5000, 10,000 सभी लेडीज, जेंट्स, महिला, पुरुष यहाँ से इनकम कर रहे हैं। दोस्तों, जो आपका देसी चिकित्सा है, जो देश लेवल के लेकर के चल रहा है, देश के उत्थान के लिए लेकर के चल रहा है। अब चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि कोई भी यहाँ पर जो अभिभावक है, उस 16 साल को लड़का या लड़की को यहाँ पर दे करके देखें। 3 साल के लिए, जब उनका दाढ़ी मोछ नहीं आया हुआ है, 3 साल के लिए दे करके देखें। 3 साल वो नियमतः आ करके हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले, ज्ञान ले, नॉलेज ले, सीखें। 3 साल के बाद जब दाढ़ी आने के बारी होगा, जब दाढ़ी आने के बारी होगा तो मरभेलस गाड़ी आएगा। और साल 2 साल के बाद जब उनको पति बनने का बारी होगा तो पति बनने के पहले वो करोड़पति बन जाएंगे। यहाँ से मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ, मेरा ऐसा अनुभव है। इतना ही कह करके मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। भारत माता की, भारत माता की, वीर सपूतों की, वंदे वंदे। चल, अब सभा को समाप्ति किया जाए ना, चला गया से।